नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफर में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को स्नेह भरा नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको गणेश जी की कथा सुनाने वाली हूँ। यह कथा हर व्रत के बाद सुनी जानी चाहिए। गणेश जी महाराज एक बार किसी किसान के खेत से निकल रहे थे, तो चलते चलते उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। आगे चलकर गणेश जी को विचार आया कि मैंने तो किसान के खेत में से चोरी की है। प्रायश्चित करने के लिए गणेश जी महाराज उस किसान के यहाँ नौकरी करने लग जाते हैं और 12 वर्ष तक वहाँ नौकरी करते करते गणेश जी भी उनके परिवार के सदस्य जैसे ही बन जाते हैं। एक दिन किसान की पत्नी निपटकर राख से हाथ धो रही थी, तो गणेश जी ने देख लिया। गणेश जी पास आकर बोले, माता, यह राख से हाथ धोना गलत है। निपटकर मिट्टी से हाथ धोने चाहिए। चलो मिट्टी से हाथ धो। गणेश जी किसान की पत्नी के हाथ मिट्टी से धुला दिए। किसान की पत्नी बहुत नाराज हुई और किसान से बोली कि यह कैसा नौकर रखा हुआ है जो मुझे बात बात पर परेशान करता रहता है। किसान ने गणेश जी को बुलाकर पूछा, क्यों रे गणेशा, तूने मेरी पत्नी के हाथ मिट्टी से क्यों धुलाए? तू कौन होता है ऐसा करने वाला? गणेश जी ने बड़े ही प्रेम से जवाब दिया, मैंने तो सीख की बात बताई है। मालकिन राख से हाथ धो रही थी। राख से भी कभी हाथ शुद्ध होते हैं क्या? राख से हाथ धोने पर घर से रिद्धि सिद्धि चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने पर रिद्धि सिद्धि आती है। किसान ने सोचा, गणेश तो बड़ा होशियार है। अंत में किसान ने गणेश जी को माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला आया, तो किसान बोला कि गणेशिया, मेरी पत्नी को कुंभ में स्नान करा ला। किसान की पत्नी किनारे पर बैठकर नहाने लगी, तो गणेश जी आगे ले जाकर गोता खिलाकर ले आए। घर आकर किसान की पत्नी अपने पति से बोली, स्वामी, गणेशिया को कुछ भी समझ नहीं है। देखो, इतने आदमियों के बीच मुझे आगे घसीटकर नहला लाया। किसान ने गणेशिया को बुलाकर पूछा, तो बोला कि किनारे पर बैठकर छप्पड़ छप्पड़ कर रही थी। सबके नहाए हुए जल से नहा रही थी। आगे नहाने से अगले जन्म में आपको बहुत बड़ा राजपाट मिलेगा, इसलिए नहला कर लाया हूँ। किसान ने सोचा, गणेशिया तो बड़ा होशियार है और बुद्धिमान भी है। एक दिन घर में होम हो रहा था। किसान बोला, जा रे गणेशिया, मेरी पत्नी को होम में बैठने के लिए बुला ला। जब गणेशिया के साथ किसान की पत्नी होम पर बैठने के लिए आने लगी, तो गणेश जी ने देखा कि वह काली आंगी पहनकर चल रही है। तो गणेश जी नाराज हो गए और उसकी आंगी फाड़ दी और बोले कि लाल आंगी पहनकर चलो। गणेश जी द्वारा आंगी फाड़ने पर किसान की पत्नी रूठकर बैठ गई। किसान ने पूछा कि भाग्यवान, कैसे रूठकर बैठी हो? क्या बात है? होम का समय बीता जा रहा है। पत्नी ने सब बातें अपने पति को बताई, तो किसान ने गुस्सा होकर गणेश जी को बुलाया और बोला कि आजकल तू बड़ी बदमाशी करने लगा है। गणेश जी बड़े विनम्र होकर बोले कि मालकिन काली आंगी पहनकर होम में बैठने के लिए आ रही थी। मैंने तो वो उतार कर लाल आंगी पहनने के लिए बोला था। काली आंगी अशुभ होती है। किसान ने गणेश जी को धन्यवाद दिया। एक दिन किसान पूजा करने लगे, तो पंडित जी बोले, हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गए। तब गणेश जी बोले, तुम मुझे ही मूर्ति करके विराजमान कर लो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। ये बात सुनकर किसान गणेश जी पर लाल पीला हो गया और बोला कि तू अभी तक तो अपनी मालकिन से ही मस्करी करता था, अब पंडित जी से भी करने लग गया। गणेश जी बोले, मस्करी नहीं कर रहा, सच्ची बात कह रहा हूँ। इतना कहकर उसने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। किसान और उसकी पत्नी ने एक साथ गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। किसान ने अपनी पत्नी को बोला कि अपने तो घर में साक्षात गणेश जी महाराज विद्यमान थे और हम उनको एक नौकर समझकर घर का सारा काम कराते थे। गणेश जी ने दोनों पति पत्नी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैंने आपके खेत में से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे। इसी का प्रायश्चित करने के लिए मैंने आपके घर में नौकर का काम किया और अपना दोष उतारा है। उसके बाद किसान के खेत में अनाज के भंडार बन गए।
कुछ ही दिनों में किसान माला माल हो गया। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार से आपने किसान को धन धान्य से माला माल किया, उसी प्रकार हम सब भक्तों को भी धन माया के भंडार भरना और रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर भी पधारना, हमें भी सद्बुद्धि देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सो फ्रेंड्स, आपको आज की कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।